फ्रेंड्स, ये स्टोरी का चौथा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, एक बार पूरी जरूर देख लेना स्टोरी को। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। आर्यन और अंजलि ने सपनों की उड़ान को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की ठान ली थी। इस मिशन में समाज के हर वर्ग तक पहुंचना और उनकी समस्याओं को हल करना उनका मुख्य उद्देश्य था। अब उनका सफर सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणादायक आंदोलन बन चुका था जिससे हजारों लोग जुड़ रहे थे। आर्यन और अंजलि ने एक बड़े इवेंट का आयोजन किया, जहां उन्होंने सपनों की उड़ान को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने का ऐलान किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में देश भर के शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को आमंत्रित किया ताकि वो मिलकर इस पहल का समर्थन करें। इस समारोह में अंजलि ने अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा, हमने एक छोटे से सपने के साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारा ये सपना हर उस व्यक्ति का सपना बन गया है जो अपने हालातों को बदलना चाहता है। आर्यन ने भी सभी का धन्यवाद देते हुए कहा, ये केवल हमारा सफर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की उम्मीद और इच्छाओं का सफर है जो एक बेहतर कल की उम्मीद कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को समाज का व्यापक समर्थन मिलने लगा। कई बड़ी कंपनियां, सरकारी संस्थान और समाज के प्रतिष्ठित लोगों की आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए आगे आए। अब सपनों की उड़ान को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिल रही थी, जिससे अंजलि और आर्यन का ये मिशन और प्रभावी बन रहा था। आरव भी अब बड़ा हो रहा था और अपने माता पिता के कार्यों से प्रेरित होकर समाज में योगदान देने की ठान चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यंग ड्रीम्स क्लब की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य युवाओं को समाज की ओर प्रेरित करना था। एक दिन आरव ने अपने मम्मी पापा से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे वो अपने सपनों को समझ सके और उनके लिए मेहनत कर सके। अंजलि और आर्यन ने आरव की इस सोच की सराहना की और उसका पूरा समर्थन किया। आर्यन और अंजलि ने सपनों की उड़ान के तहत एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम ड्रीम फ्यूचर रखा गया। इस कार्यक्रम में युवाओं को उनकी रुचियां और कौशल के आधार पर मार्गदर्शन दिया जाता था ताकि वो अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट हो सके। इस कार्यक्रम में वो अपने आरव को भी शामिल करते और वो अपनी उम्र के बच्चों को समाज सेवा और शिक्षा के महत्व के बारे में समझाता। आरव की इस कोशिश से अन्य बच्चे भी प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत की। आर्यन और अंजलि ने अब ये महसूस किया कि उनके द्वारा शुरू की गई ये पहल धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है। उनका सपना सिर्फ समाज में बदलाव लाना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी विरासत छोड़ना था जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। एक दिन आर्यन ने अंजलि से कहा, हमने जो सपना देखा है वो आज हकीकत बन रहा है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का सपना देखना चाहिए ताकि हमारे देश का ये मिशन और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का ये प्रयास पूरी दुनिया में गूंजे। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे यकीन है कि हम हर सपना साकार कर सकते हैं। चलो इस सफर को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। आर्यन और अंजलि का सपनों की उड़ान अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था और इसके तहत लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे। इस मुहिम की सफलता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फैसला किया
कि अब वो अपने इस मिशन को सीमाओं से परे लेकर जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। आर्यन और अंजलि ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया, जहां पर विभिन्न देशों के सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये था कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद समस्याओं पर विचार किया जाए और उनके समाधान पर काम किया जाए। अंजलि ने इस सम्मेलन की तैयारी में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया ताकि सम्मेलन में हर पहलू को ध्यान में रखा जा सके। आर्यन ने अपने कई अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पार्टनर से बात की और उन्हें सपनों की उड़ान के मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सपनों की उड़ान का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग इसमें शामिल हुए और आर्यन अंजलि के इस प्रयास की सराहना करने लगे। सम्मेलन में अंजलि ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हमारा सपना एक ऐसी दुनिया बनाने का है जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के समान अवसर मिले। ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर एकजुट हो जाए तो ये नामुमकिन भी नहीं है। आर्यन ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक नई सोच को जन्म देने के लिए है। ये सोच है एक दूसरे की मदद करना और एक बेहतर कल का निर्माण करना। इस सम्मेलन के बाद कई देशों की संस्थाओं ने सपनों की उड़ान के साथ पार्टनरशिप की। अब ये प्रोजेक्ट भारत के साथ साथ अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भी फैलने लगा। आर्यन और अंजलि ने हर देश के स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर उनके हिसाब से प्रोग्राम तैयार किया था कि वहां की समस्याओं का बेहतर समाधान किया जा सके। इस अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में आरव की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने यंग ड्रीम्स क्लब के जरिए अंतर्राष्ट्रीय युवाओं को भी जोड़ा और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर युवा एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर सके। आरव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, हमारी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे सपने और हमारा हौसला बहुत बड़े हैं। हम दुनिया को बदल सकते हैं अगर हम अपने विचार और मेहनत को सही दिशा में लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपनों की उड़ान की बढ़ती लोकप्रियता ने अंजलि और आर्यन को और बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। अब उनका अगला लक्ष्य था कि वो सपनों की उड़ान के तहत एक ऐसी संस्था स्थापित करे जो हर देश में स्थानीय स्तर पर बदलाव ला सके और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव का प्रतीक बने। एक दिन अंजलि ने आर्यन से कहा, हमारे सपने कई चुनौतियां आएगी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारा सपना एक दिन हर देश का सपना बनेगा। आर्यन ने अंजलि का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे भी यही यकीन है। चलो इस सपने को और ऊंचाइयों तक ले चले। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद सपनों की उड़ान के प्रति दुनिया भर में मिले समर्थन ने अंजलि और आर्यन को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का सपना देखा जहां दुनिया भर के युवा और समाज सेवी एक साथ मिलकर अपने देश में बदलाव ला सके। आर्यन और अंजलि ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल चेंज की स्थापना की योजना बनाई, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में नई तकनीक और विचारों का काम किया जा सके। उन्होंने इसके लिए एक बड़े शहर में
एक भवन खरीदने का निर्णय लिया और वहां पर संस्थान की स्थापना शुरू की। इस संस्थान में दुनिया भर के युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई ताकि वो अपने देश में सामाजिक विकास का बीड़ा उठा सके। अंजलि ने संस्थान की संचालन समिति का नेतृत्व किया, जबकि आर्यन ने आर्थिक संसाधन ढूंढने और पार्टनरशिप को बढ़ाने का जिम्मा लिया। संस्थान के उद्घाटन के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां दुनिया भर के समाज सेवी, उद्यमी और नेता आए। इस अवसर पर आर्यन ने कहा, आज हमारा ये सपना सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो लोगों के जीवन में असली बदलाव ला सकता है। अंजलि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हमने अपनी यात्रा एक छोटे से विचार से शुरू की थी और आज ये विचार दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया है। ये संस्था समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाने का एक माध्यम बनेगी। संस्थान में लीडर ऑफ टुमारो नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें युवा प्रतिभाओं को उनके क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इस कार्यक्रम में आरव और उसके दोस्त भी शामिल हुए, जिन्होंने इसे और भी उत्साहजनक बना दिया। आरव ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान देते हुए युवाओं के बीच नेतृत्व के महत्व पर अपनी बातें साझा करते हुए कहा, हम सब मिलकर इस दुनिया को बदल सकते हैं अगर हम सभी समाज सेवा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। उसकी बातें सुनकर सभी युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। सपनों की उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय विचार और इस नए संस्थान को समाज से जबरदस्त सराहना मिलने लगी। कई देशों के लोग इसमें रुचि दिखाने लगे और कई संस्थाओं ने अपने समर्थन के रूप में आर्थिक और वैचारिक सहयोग देना शुरू किया। अंजलि और आर्यन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका सपना सच में दुनिया का सपना बन रहा है। अंजलि और आर्यन ने यह भी देखा कि जितनी तेजी से उनका काम बढ़ रहा है, उतनी ही चुनौतियां भी आ रही है। उन्हें कई बार कठिन निर्णय लेने पड़े, लेकिन हर मुश्किल का सामना उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे हिम्मत से किया। उन्होंने ये तय किया कि अगले साल इस संस्थान की शाखाएं अलग अलग देश में स्थापित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल चेंज की शुरुआत के बाद अंजलि और आर्यन ने संस्थान की शाखाएं दुनिया भर में फैलाने की योजना पर काम करना शुरू किया। उनके मेहनत और जुनून ने उन्हें कई देशों में पहचान दिलाई और अब उन्हें वो अपने मिशन को नए देश में ले जाने के लिए तैयार थे। पहला कदम था संस्थान की शाखाओं की स्थापना। उन्होंने सबसे पहले उन देशों पर ध्यान केंद्रित किया जहां शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई चुनौतियां थी। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के कई देशों में स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर शाखाओं की स्थापना की गई। इस विस्तार को लेकर अंजलि बेहद उत्साहित थी। उसने कहा, हमारी ये यात्रा दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का सपना लेकर आगे बढ़ रही है। हर नई शाखा एक नई उम्मीद है। आर्यन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप के जरिए इन देशों में आर्थिक और संसाधनों का समर्थन जुटाया। उसने अपने भाषण में कहा, यह संस्थान केवल हमारी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की मेहनत और सपनों का परिणाम है जो अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। हर देश में अंजलि और आर्यन ने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया ताकि वे अपने समुदायों में नेतृत्व कर सके। हर शाखा में एक टीम बनाई गई। स्थानीय लोगों को नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया गया। अंजलि ने इन टीमों से मिलते हुए कहा, आप सब इस बदलाव के दूत बनेंगे। ये संस्थान आपको आगे बढ़ने का एक अवसर दे रहा है और ये आपकी जिम्मेदारी है
कि आप इसे साकार करें। आरव भी इस यात्रा का हिस्सा बना और उसने यंग ड्रीम्स क्लब को वैश्विक स्तर पर फैलाने का सपना देखा। उसने विभिन्न देशों के बच्चों के साथ मिलकर वर्कशॉप्स की और उन्हें सामाजिक सेवा का महत्व समझाया। इस शाखा में विभिन्न देशों के लोगों के साथ मिलकर काम करना एक अनोखा अनुभव था। सभी देशों के लोग अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ जुड़े थे। एक दिन अफ्रीका की शाखा में हुए एक समारोह में अंजलि ने महसूस किया कि कैसे हर देश में लोगों की अपने संघर्ष है, लेकिन सभी में एक समानता है, बेहतर जीवन की चाह। उसने कहा, हमारी विभिन्नता हमारी ताकत है और एकता हमारी शक्ति है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं है। हर देश में अलग अलग समस्याएं थी, कहीं शिक्षा की कमी थी, कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की। अंजलि और आर्यन ने हर देश के अनुसार योजनाएं बनाई और स्थानीय जरूरतों के अनुसार सपनों की उड़ान के कार्यक्रम तैयार किए। एक बार दक्षिण अमेरिका के एक गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाते समय अंजलि ने देखा कि वहां के लोग कई बीमारियों से पीड़ित थे, क्योंकि उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती थी। उसने तुरंत उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तो आर्यन ने कहा, हम यहाँ सिर्फ सहायता देने नहीं आए, बल्कि ऐसी व्यवस्था करने आए हैं जो इन लोगों के जीवन को लंबे समय तक संवार सके। सपनों की उड़ान अब एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका था। दुनिया भर के सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इससे जुड़ने लगे थे। इस नेटवर्क ने उन सभी को एक ऐसा मंच दिया जहां पर अपने अनुभव साझा कर सकते थे और नई नई परियोजनाओं पर काम कर सकते थे। अंजलि और आर्यन की इस प्रयास की सराहना दुनिया भर में हो रही थी। हर नई शाखा के साथ उनका ये सपना और मजबूत हो रहा था। सपनों की उड़ान के वैश्विक विस्तार के बाद आर्यन और अंजलि ने दुनिया के सभी देशों के स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवर्तनकारी संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया। यह सम्मेलन ने एक ऐसी पहल थी जो सभी को प्रेरित कर सके और विभिन्न देशों में होने वाले सामाजिक बदलाव को एक दिशा दे सके। अंजलि और आर्यन ने अपनी टीमों के साथ मिलकर सम्मेलन की पूरी रूपरेखा तैयार की। सम्मेलन का नाम रखा गया ड्रीमिंग टुगेदर ग्लोबल इम्पैक्ट समिट। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे विश्व पर विचार विमर्श होना था। अंजलि ने पूरी तैयारी का नेतृत्व किया। उन्होंने दुनिया भर से लोगों को आमंत्रित किया जो अपने क्षेत्र में बदलाव की प्रेरणा बन चुके थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोग अपने अनुभव, सफलता के मंत्र और संघर्ष साझा करें, ताकि अन्य देशों के लोग भी उनसे प्रेरणा ले सके। आर्यन ने इस आयोजन के लिए आर्थिक सहयोग जुटाया और ये सुनिश्चित किया कि सभी मेहमानों को सर्वोत्तम अनुभव मिले। उन्होंने कहा, यह सम्मेलन सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो हमें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन समारोह भव्य था। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने पारंपरिक परिधानों में हिस्सा लिया। समारोह की शुरुआत अंजलि के प्रेरणादायक भाषण से हुई। उसने कहा, हम यहाँ सिर्फ एक बदलाव की बात करने नहीं आए, बल्कि एक वैश्विक मिशन के लिए आए हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ है अपने समाज में उम्मीद की किरण बन सकता है। आर्यन ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारा ये सफर यही खत्म नहीं होता, बल्कि आज से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर कई सत्र आयोजित किए गए। शिक्षा सत्र,
इस सत्र में आरव ने भी हिस्सा लिया। उसने यंग ड्रीम क्लब की सफलता के बारे में बात की और बताया कैसे युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने से वो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी बातें सुनकर युवा प्रतिनिधियों में जोश और बढ़ गया। स्वास्थ्य सत्र। अंजलि ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित की। उसने कहा, हमें लोगों की जरूरतों को समझकर काम करना होगा ताकि हर व्यक्ति को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। पर्यावरण सत्र। आर्यन ने पर्यावरण सत्र में अपनी कंपनी के प्रयासों को साझा किया। उसने कहा, सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी हमारा कर्तव्य है। हम सभी मिलकर एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे। सम्मेलन के दूसरे दिन रात्रि भोजन का आयोजन किया गया, जहां सभी देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी देश की संस्कृति का प्रदर्शन किया। इस मौके पर अंजलि और आर्यन ने महसूस किया कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों का संगम एकता और समर्पण की भावनाओं को और मजबूत बना सकता है। अंजलि ने एक भावनात्मक भाषण दिया। आज हम सब यहाँ अलग अलग देशों से हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि एकता ही हमारी ताकत है। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सामान्य और सहयोग का प्रतीक हो। सम्मेलन का समापन आर्यन और अंजलि के भावपूर्ण भाषण से हुआ। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और आशा की कि सम्मेलन में की गई चर्चाएं वास्तविकता में बदलेगी। अंत में आर्यन ने भी सभी के सामने एक प्रस्ताव रखा। हम इस सम्मेलन को हर साल आयोजित करेंगे और एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार करेंगे जहां पर सभी लोग एक दूसरे के प्रयासों को जान सके और मिलकर काम कर सके। सभी प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अगले साल के सम्मेलन में और भी बड़े बदलाव के संकल्प के साथ विदा ली। आर्यन और अंजलि ने अपने अपने मिशन में विभिन्न देशों के युवा नेताओं को साथ लेकर एक वैश्विक नेटवर्क बनाएंगे ताकि सपनों की उड़ान की प्रेरणा दुनिया भर के कोने कोने तक पहुंच सके। क्या उनका ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, ये स्टोरी का सेकंड लास्ट एपिसोड है। एक और एपिसोड में ये स्टोरी एंड हो जाएगी। ये स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। अगर हम इससे कुछ सीखना भी चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप इस स्टोरी को यहाँ तक फुल वॉच जरूर करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।